Hello viewers, myself Ravindra Daya and friends, I am from Siva Counselors and you are watching Mass Saraswati Live Classes. और आज की इस क्लास में the topic that we are going to discuss is pressy writing and note making. And friends, ये topic आएगा आपके एग्जाम में इन द 12th क्लास ऑल्सो और उसके बाद बहुत सारे अदर एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी लेवल तक के टेस्ट के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या है इस टॉपिक की टेक्निकलिटीज़ और कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करें, क्या है, कितने मार्क्स का आता है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें और किस तरीके से अगर एग्जाम के अंदर हमें ये कंसेप्ट फेस करना पड़ता है तो कैसे हम इसको इजीली क्रैक करें। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ 12th क्लास। 12th क्लास के अंदर दिस टॉपिक विल कंटेन योर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स डिवाइड है अलग अलग तरीके से। 1 मार्क का आपका टाइटल है, 3 मार्क्स के आपके नोट्स हैं, 1 मार्क का आपका एब्रीविएशन है और 3 मार्क की आपकी प्रेसी है। तो चलिए समझते हैं कैसे किया जाता है इन सभी चीज़ों को एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सारी टेक्निक्स बताऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, उस एग्जांपल में इन सभी टेक्निक्स को फिट करके मैं दिखाऊंगा। और ये बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक्स है फ्रेंड्स। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं या इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आई कैन गिव यू गारंटी कि आपके 8 में से 7.5 भी नहीं आएंगे, कंप्लीटली आपके 8 ही मार्क्स आएंगे। और किसी भी एग्जाम में जब भी आप नोट मेकिंग या प्रेस राइटिंग को फेस करेंगे ये टेक्निक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि नोट मेकिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने बचपन में या अब भी आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के आप नोट्स बनाते होंगे ओबियसली। तो उसी स्किल को एडवांस लेवल पर जब लेकर के जाते हैं तो उसको एक अलग से कंपोजिशन का जो है वो टॉपिक बना दिया जाता है, दैट इज नोट मेकिंग। एक तरीके से नोट्स ही बनाने हैं, ये उसको पर एक सिस्टम में बनाना है। अभी हम जो नोट्स बनाते हैं वो अपने लेवल पर किसी भी तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से ताकि हमारे लिए सूटेबल हो। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो क्या है वो स्टेप्स, चलिए समझिए। सबसे पहले बात करते हैं नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग या प्रेस राइटिंग के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें से आपको कहा जाएगा कि इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और बाद में इसको समराइज करना है, इसकी प्रेस राइटिंग आपको करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उस पैराग्राफ को प्रॉपरली आपने रीड आउट करना है, 2-3 बार उसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद सबसे पहले उस पैराग्राफ का टाइटल आपको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह आइडिया लगाना है कि जो कंप्लीट पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसका टाइटल क्या है, यानी कि किस टॉपिक के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे टाइटल। उस टाइटल को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये आपका 1 मार्क का काम होगा, यानी कि 1 नंबर आपका इससे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, सपोज कीजिए 200 लाइन्स का है, 250 लाइन्स का है, कितनी भी लाइन्स का है, उसको 4 to 5 पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर लीजिए। 4 to 5 पार्ट्स पे आप जो है टिक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट लिया है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट चूज किया है। उसके बाद आप पढ़िए उन पार्ट्स को अलग अलग। और मान लीजिए आपने फर्स्ट पार्ट, सपोज कीजिए आपके पास 200 लाइन्स का जो है एक पैराग्राफ है, तो उसको आपने 40 लाइन्स ईच यानी कि 40 into 5 इस तरीके से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले आप उन 40 लाइन्स को पढ़ लीजिए और आप समझिए कि वो 40 लाइन किस मेन कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर रही है। एक तो हुआ टाइटल, जो कि थ्रू आउट द कंप्लीट पैराग्राफ हमने फाइंड आउट किया है कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर बेस है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने फर्स्ट पार्ट उसका डिवाइड किया 40 लाइंस का, उसको आपने रीड आउट करना, पता लगाना कि ये 40 लाइंस किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हैं। फिर उस चीज़ को आप 2-3 वर्ड्स में उसका एक हेडिंग बना लीजिए। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल भी लेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, उन 40 लाइंस में ये देखना है कि इस हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर ने किन किन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ किया है। उन छोटी छोटी चीज़ों को हम बोलते हैं सब हेडिंग। तो यानी कि नोट बनाने के लिए अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी। पहला हमने टाइटल सीखा, उसके बाद हमने सीखा अपने किसी एक पार्ट का अपने हेडिंग पिक करना है, उस हेडिंग को डिस्क्राइब जो चीज़ें कर रही हैं उन चीज़ों को लिख लेना है, उनको बोलेंगे सब हेडिंग। और फ्रेंड्स, इसके अंदर कंप्लीट लाइन नहीं लिखनी है। हेडिंग और सब हेडिंग लिखते हुए आपको कंप्लीट लाइंस नहीं लिखनी है, ब्रेकिंग लाइन लिखनी है, यानी कि तोड़ करके लाइनों को लिखना है, छोटी लाइंस बना करके लिखनी है, जैसे हम लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट डालते हैं। उसके बाद ऐसे ही आप अब सेकंड पार्ट पे जाइए, नेक्स्ट 40 लाइंस को रीड आउट कीजिए, वहाँ से भी आपको एक अलग कंसेप्ट मिलेगा, हेडिंग मिलेगा, उसके फिर कुछ सब हेडिंग आप बना लीजिए। उसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ पे जाइए, उसके बाद वहाँ से एक हेडिंग पिक कीजिए, उसके बाद उसके कुछ सब हेडिंग बना लीजिए। ये उसको लिखने का तरीका है। फर्स्ट इज हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3, दीज आर सब हेडिंग्स। 3 से लेकर के 5 आप 3 से लेकर के 5 सब हेडिंग जो आप बना सकते हैं। ऐसे किसी पैराग्राफ के अंदर मिनिमम 3
या और उससे ज़्यादा 4 या 5 मैक्सिमम जो है आप नोट्स बना सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो 3 to 5 इसकी एक हम रेंज रखते हैं। तो इस तरीके से हम नोट्स बना लेते हैं। उसके बाद बात आती है की टू एब्रीविएशन की। की टू एब्रीविएशन का मतलब होता है इन नोट्स के अंदर आपको कुछ एब्रीविएशन यूज करनी है। तो फ्रेंड्स एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म से मेरा मतलब जैसे मान लो आपको लिखना है वर्ड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को मैं कंप्लीट सिविलाइजेशन ना लिख करके अपने नोट्स के अंदर उसको लिख देता हूँ सिविल। सिविल मैंने उसको लिख दिया, तो सिविल का मतलब यहाँ पर बनेगा सिविलाइजेशन। की टू एब्रीविएशन के अंदर क्या करना है? जिन भी शॉर्ट फॉर्म को आपने यूज किया है उन शॉर्ट फॉर्म को अपने यहाँ पे क्लैरिफाई करना है कि मैंने यहाँ पर जहाँ पर भी सिविल यूज किया है मेरा वहाँ पर उसका मतलब है सिविलाइजेशन। इसको बोलते हैं की टू एब्रीविएशन। 3, 4, 5 की जो है वो 5 एब्रीविएशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी समरी पे। इसकी समरी को एक एडवांस लेवल पर कहा जाता है प्रेसी राइटिंग। ये अपने आप में एक अलग कंटेंट भी, अलग टॉपिक भी होता है। तो कैसे करते हैं इसकी समरी और इसकी प्रेसी कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रेसी राइटिंग या समरी का मतलब होता है 1/3 ऑफ द टोटल, यानी कि 200 लाइंस का जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उसको आपने जब उसको आप समराइज करेंगे या उसको प्रेसी राइटिंग में जब आप लेकर के आएंगे तो 200 को आप 3 से डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा लगभग 70 से कम आएगा, 65 या 63 के अराउंड या 67 इतना हमारा आंसर आएगा। तो हमारा जो एक टारगेट होगा कि उस 200 लाइंस के पैराग्राफ को हमने कन्वर्ट करना है 65 लाइंस के पैराग्राफ में। बट उसको करने के लिए आपको जब उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो समराइज है, आपने जो प्रेसी वहाँ पर यू हैव टू क्रिएट जो आपने बनाई है उसको आप गलत कर देंगे और आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 5 चीज़ें बताई हैं। इन 5 चीज़ों को आप अगर इंक्लूड करते हैं अपनी समरी के अंदर या अपनी प्रेसी के अंदर तो आपका एक भी मार्क्स, इवन हाफ मार्क भी डिडक्ट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपकी प्रेसी बनेगी। तो क्या है वो? सबसे पहला स्टेप है 1/3 ऑफ द टोटल, यानी कि जितना पैराग्राफ हमें मिला उसका 1/3 हमें लिखना है। क्लैरिटी, क्लैरिटी से मेरा मतलब है सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 1/3 कर दिया, कहीं से कोई लाइन उठा ली, कहीं से मान लीजिए आपने लिखना स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट लाइन पिक कर ली, उसके बाद सेकंड थर्ड छोड़ दी, आपने फोर्थ लाइन वहाँ से उठा ली। इस तरीके से नहीं हो सकता है। सेकंड लाइन के अंदर कुछ कंटेंट हो जो कि आपको समरी के अंदर डालना था, जो कि इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब क्लैरिटी के साथ आपने अपनी समरी को लिखना है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू द एग्जामिनर, ओनली देन ही विल गिव यू मार्क्स। उसके बाद है कोहेरेंस, यानी कि हर चीज़ कनेक्टेड भी होनी चाहिए। अननेसेसरी डाटा आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ये क्लैरिटी से जुड़ा हुआ ही है। ऐसा नहीं करना है कि जो चीज़ काम की थी वो आपने छोड़ दी सीक्वेंस बनाने के चक्कर में या 1/3 बनाने के चक्कर में, और जो चीज़ें काम की नहीं थी उनको आपने ज़्यादा फोकस कर दिया। ऐसा भी आपको नहीं करना है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब होता है आप वर्ड्स जरूर कम कर रहे हैं, आप लाइन्स जरूर कम कर रहे हैं, साइज जरूर आपने कम कर दिया है, बट फ्रेंड्स उसके अंदर कंप्लीटनेस होनी चाहिए। 65 लाइंस पढ़ने के बाद एग्जामिनर को वो 200 लाइंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं होगा तो आपकी प्रेसी या आपकी समरी जो है वो गलत हो जाएगी। उसके बाद है सिंगल पैराग्राफ। तो जब भी आप समरी लिखें या प्रेसी लिखें, किसी भी बड़े पैराग्राफ को शॉर्टकट में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो पैराग्राफ एक ही होगा, एक से ज़्यादा पैराग्राफ आपको नहीं बनाने हैं, एक ही पैराग्राफ में उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो गाइज अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ, एक किसी टॉपिक के ऊपर हम नोट्स बना करके देखते हैं, तब आपको ये पूरा का पूरा विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको समझते हैं क्या है ये। तो फॉर एग्जांपल अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो साइंस स्टूडेंट होंगे, तो आपको न्यूटन के लॉज आपने पढ़े होंगे। तो न्यूटन के लॉज का सपोज कीजिए हम एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, उसके अंदर न्यूटन के सभी लॉज को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट पैराग्राफ को पढ़ लिया। उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया कि इसके अंदर 3 बड़े पॉइंट्स जो है वो बन रहे हैं। उन 3 बड़े पॉइंट्स को मैं मानूंगा अपने हेडिंग। सबसे पहले मान लीजिए मैंने अपना फर्स्ट हेडिंग बना लिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइटिंग आपको हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन मैं बोल के दिखा रहा हूँ आपको, उसको समझने का आपने प्रयास करना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने हेडिंग बनाया अपना। उसके बाद 1.1 डाल करके आप क्या लिखेंगे,
1.2, 1.3 वो तीन चीजें लिखेंगे जो उस पैराग्राफ के अंदर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करती हैं। सपोज कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की कोई तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने उठा ली और उनको यहाँ पर लिख लिया, आपका नोट मेकिंग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपने नोट्स बना लिए। ठीक है, टाइटल आप मैंने आपको बता दिया, टाइटल हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉज ऑफ न्यूटन। तो ये आपका टाइटल बना, 1 मार्क आपको यहाँ से मिलता है। उसके बाद ऐसे ही आप सेकंड क्या बनाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड क्या बनाएंगे, न्यूटन से थर्ड लॉ। ऐसे ही सेकंड लॉ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनको 2.1, 2.2 और 2.3 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई वर्ड यूज किया टेक्नोलॉजी, उसको आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, TECH, मान लो अपने नोट्स मेकिंग करते हुए उसको TECH लिखा। उसके बाद आप बनाएंगे की टू एब्रीविएशन, और की टू एब्रीविएशन बनाते हुए आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर यानी कि नोट मेकिंग के दौरान मैंने TECH को आप क्या मान लीजिए, टेक्नोलॉजी मैंने उसको यहाँ पर मान लिया। इससे जो है टेक्नोलॉजी से सामने वाले को, रीडर को जो है वो पता लग जाएगा कि आपने जहाँ पर TECH वर्ड यूज किया है वो उसका मतलब है टेक्नोलॉजी, मीन्स कि वो कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसे करके आप 4 से 5 एब्रीविएशन यहाँ पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं समरी की, जिसको आप प्रेस राइटिंग भी कह सकते हैं। उसके अंदर क्या करना है, अभी आपने जो हेडिंग लिखे और जो सब हेडिंग लिखे उनको एक कंप्लीट फॉर्म में लिख देना है। आपके पैराग्राफ के अंदर इन हेडिंग और सब हेडिंग के अलावा भी बहुत सारे कंटेंट थे, हो सकते हैं, लेकिन अब समरी के अंदर आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को फोकस करना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, और जैसे ही आप उन सिर्फ मेन पॉइंट्स को क्लैरिटी के साथ, कंप्लीटनेस के साथ इसमें लिख देंगे, उन लाइंस को कंप्लीट करके आपकी वो समरी बन जाएगी और वो आपको 3 मार्क्स इजीली दिला देगी। 1 मार्क आपको मिलेगा की टू एब्रीविएशन से, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके नोट से, और 1 मार्क आपको मिलेगा आपके टाइटल से। तो 3, 4, 5 और 3, 8 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये था कंसेप्ट हमारा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसको 2-3 बार ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको कंप्लीट मार्क्स भी दिलवा सकता है, और ये आने वाले टाइम में आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू।